और पूरी सीरीज में अब तक प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी खराब गेंदबाजी की। पिछले मैच में 3 विकेट थे लेकिन 41 रन खर्च किए। उसके पिछले मैच में वाइजैक पे भी उन्होंने 54 रन खर्च किए थे, सिर्फ 1 विकेट लिया था। तो ये तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। सवालिया निशान बहुत सारे। और ये वही टीम हम बात कर रहे हैं अखिल जी की वर्ल्ड कप T20 का जो होना है अगले साल, उसमें आप तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज के लिए हम बात कर रहे थे क्योंकि ये गेंदबाज तो जाने वाले हैं ना, वहां पर शायद मोहम्मद शमी या बाकी सब जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो नहीं दिखेंगे आपको, इनमें से ही खिलाड़ी चुनकर जाने। तो इस तरीके का गेंदबाजी प्रदर्शन क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? प्रसिद्ध कृष्णा को तो वर्ल्ड कप में भी लिया था ना। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन था? प्रसिद्ध कृष्णा थे। यानी कि आपके पास कोई प्लेयर तैयार ही नहीं है। आप एक ऑलराउंडर की जगह एक फास्ट बॉलर को वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या का। आपके पास कोई प्लेयर ही तैयार नहीं है। अब इतनी बड़ी स्टेज है, आप वर्ल्ड कप हार चुके हैं, आपको एक नई टीम बनानी है वर्ल्ड कप 2024 के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर बहुत हद तक क्या है, जैसा आपने भी कहा कि सीनियर प्लेयर नहीं खेलेंगे। मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, आवेश खान, ये यंग गन है, इन्हीं के ऊपर टीम इंडिया को भरोसा करना है। लेकिन तीनों मैचों में इकॉनमी 15 के ऊपर रहा है। काफी बिल्कुल खराब गेंदबाजी उन्होंने की है। आज भी 17 का इकॉनमी था, 4 ओवर 64 रन खर्च किए हैं। बिल्कुल 4 ओवर 64 रन। लेकिन उससे पहले तारीख आज ग्लेन मैक्सवेल की एक बार फिर से सामने लग रहा था इनको शायद अफगानिस्तान की टीम आ गई है, वैसा ही कुटाई हो रही थी आज भारतीय गेंदबाजों की। 104 नाबाद। अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक ना इंडिया से ज्यादा बेहतर था, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेहतर। मतलब मेन टीम खेल रही थी ना, ये तो आप कह रहे थे चलिए बी टीम खेल रही है, लेकिन 48 गेंदे नाबाद 104 रन, 216.6 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 8 छक्के। ग्लेन मैक्सवेल जब चलते हैं तो फिर बाकी सब नहीं चल पाते, बाकी सब देखते हैं फिर। ये इनका 100वां T20 आई मैच था और उसमें इन्होंने 100 लगाया है। और आज का दिन इनके लिए वाकई में मेमोरेबल भी है क्योंकि 30 रन खर्च किए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी गेंदबाज ने 1 ओवर में आज तक 30 रन खर्च नहीं किए हैं। उसकी भरपाई की अपने बल्ले से। 48 गेंदे 104 रन, 216 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 8 छक्के। ये प्लेयर मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिल्कुल तबाही मचाई है आज इन्होंने गुवाहाटी में। प्रसिद्ध कृष्णा जिनकी हम बात कर रहे हैं, लगातार 4 ओवर में 68 रन खर्च कर दी। इकॉनमी देखेंगे तो 17 की, और विकेट्स इनके खाते में एक भी नहीं गया। आज तारीफ हम कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ की भी, उस पारी की जो अब बेकार चली गई है। 123 नाबाद बनाए थे 57 गेंदों का सामना करते हुए, 13 चौके 7 छक्के। ऋतुराज गायकवाड़ का ये शतक जो है आज गुवाहाटी में बेकार चला गया, जीत की कंट्रीब्यूशन में नहीं आ पाया। इनके भी इंटरनेशनल करियर का ये पहला ही शतक था। कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की थी, लेकिन क्या वो ड्यू फैक्टर था? क्या फैक्टर है? मतलब हमारे स्पिनर से तो अच्छी गेंदबाजी की ना। रवि बिश्नोई ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है वो तो दिखाता है कि ड्यू इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थी, स्पिनर्स हमारे अच्छी गेंदबाजी करके जा रहे थे। लेकिन रवि बिश्नोई अकेले पड़ते हैं। अक्षर पटेल का अगर आप देखें 4 ओवर 37 रन, इकॉनमी 9.20 का, 1 विकेट मिला है। स्टिल वो कहते हैं ना कि 3 ओवर अच्छे थे। 3 ओवर में काफी किफायती रहे, अच्छी गेंदबाजी की, कंजूस थे थोड़ा। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था ओवर का 19वां ओवर, वहां पर उन्होंने जो 22 रन खर्च किए, वहां से मैच एकदम ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो चुका था क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में 21 रन इतना कोई बड़ा टास्क नहीं था। मैथ्यू वेड अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, क्लीन हिट करते हैं, और जब तक मैक्सवेल हो तब तक एक ओवर में अगर 36 रन भी बनाने हैं तो भी पॉसिबल है। बिल्कुल रवि बिश्नोई देखिए 4 ओवर में सिर्फ 32 रन इन्होंने खर्च किए, 2 विकेट चटकाए, और ऐसी बैटिंग विकेट पर जहां पर बहुत ज्यादा ड्यू भी पड़ रही थी। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी आज रवि बिश्नोई ने किया, हालांकि इंडिया मैच हार गई है। नेथन एलिस 4 ओवर 36 रन इन्होंने खर्च किए थे। जेसन बेरेंड्रॉफ की बात करें, 4 ओवर में 12 रन ही इन्होंने दिए थे सिर्फ। कमाल की गेंदबाजी जेसन बेरेंड्रॉफ ने की थी। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 1 ओवर करने आए थे, 30 रन इन्होंने खर्च कर दिए थे। वो आखिरी ओवर था इंडिया की पारी का। और लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी की आज कोई आलोचना शायद करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी कर दी वो सब ये जो ओवर था ना वो भूल गए सारे। नहीं चिराग, एक चीज और है, मेरा सवाल है आपसे। प्रसिद्ध कृष्णा पहला मैच हो गया, दूसरा मैच हो गया, जब आपके कप्तान को पता है, टीम मैनेजमेंट को पता है कि एक गेंदबाज लय में नहीं है। मुकेश कुमार आज का मैच नहीं खेले, शादी के चलते वो बाहर चले गए हैं, पर से रिलीज किया गया है। लेकिन क्या यहाँ पे अक्षर सूर्य कुमार यादव से चूक हुई कि जो गेंदबाज आपका मतलब आउट ऑफ फॉर्म है उसके ओवर शायद पहले करा लेने चाहिए थे, आखिरी ओवर के लिए नहीं बचाना चाहिए था? बिल्कुल देखिए ठीक बात है, लेकिन भाई है ना डेथ ओवर्स में अभी तक किसी ने, क्योंकि आवेश खान भी अब बहुत लंबे टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और अर्शदीप सिंह भी महंगे साबित होते हैं, हमने देखा है डेथ में बहुत ज्यादा महंगे साबित डेथ होते में हैं। बॉलिंग भी तो वही करते हैं, हाँ महंगे साबित बॉलिंग होते हैं, लेकिन 19वां और 20वां ओवर पिछले 1 साल से वही करते आ रहे हैं। बिल्कुल वो ये तो है देखिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी पहली सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं अंडर प्रेशर, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन वही है ना कि ग्लेन मैक्सवेल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, आज बच पाना मुश्किल था किसी भी गेंदबाज के लिए, और ग्लेन मैक्सवेल अकेले ही अपने दम पर ये मैच जो है अपने नाम करके चले गए।
और मुश्किल जरूर था प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, लेकिन उससे बेहतर करना होगा अगर टीम इंडिया में अपनी जगह पुख्ता करनी है उन्हें। तो अर्शदीप सिंह की बात करें, 4 ओवर 44 रन इन्होंने भी आज खर्च महंगे किए भी हैं। रहे हैं, महंगे तीनों मैचों में महंगे रहे हैं। और इनको लगातार कहा जाता है कि कंसिस्टेंट है टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में। विकेट लेते हैं लेकिन रन भी उतने ही खर्च कर देते हैं वो। विकेट मतलब फिर विकेटों की कॉलम में विकेट नजर आएंगे, लेकिन आप रन देखिए 44 रन, इकोनॉमी 11 का। खासतौर पर जब आपको टारगेट डिफेंड करना है, आपको बचाने हैं 222 रन, आप इतने रन खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल और इतने। ये भी नहीं है कि तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले साल भर से 1.5 साल से ये बंदा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। ट्रेन करता है, इनको वनडे टीम में नहीं रखते, टेस्ट टीम में नहीं रखते, ताकि वर्कलोड थोड़ा मैनेज रहे। आपको सिर्फ T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं यार। बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। अवनीत कौर जी हैं, वो कह रही है कि अच्छे बॉलर नहीं है। तो देखिए वही बात है ना, बॉलर अच्छे हो सकते हैं लेकिन अभी इससे बेहतर करने की जरूरत है। अब इंडिया टीम में खेल रहे हैं, नो डाउट बॉलिंग बॉलर अच्छे हैं, बट उस तरीके का प्रदर्शन या हम कहें कि उस तरीके की फॉर्म में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव आज 39 इन्होंने बनाए 29 गेंदों का सामना करते हुए। और एक बार फिर से बात यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की करनी जरूरी होगी। जिस फॉर्म में ग्लेन मैक्सवेल है यहाँ पर और जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबको हैरान परेशान जरूर करते हैं। और 100वां T20 आई मैच इनका था और उसमें इन्होंने शतक लगाकर अब एक बार फिर से प्रूव किया है कि अकेले अपने दम पर मैच जितवा सकते हैं ये। चौथा शतक था T20 इंटरनेशनल में, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोहित शर्मा की बराबरी की है, लेकिन इनकी कम पारियां हैं। रोहित की थोड़ा ज्यादा पारियां और मैचेस हैं। दोनों के 4-4 शतक। 100वें मैच में शतक लगाना तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और खास तौर पर जब वो एक विनिंग कॉज में आए। शतक ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लगाया, लेकिन उनके शतक पर पानी फिर गया। और ये चौथा ऐसा मौका है जब किसी भारतीय ने शतक लगाया T20 इंटरनेशनल में, लेकिन टीम को जीत ना मिल सकी। उससे पहले रोहित शर्मा, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव के नाम आते थे। अब ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी उस अनचाहे लिस्ट में जुड़ चुका है। बिल्कुल। दर्श जी कह रहे हैं कि सीनियर साथ में इसीलिए होने जरूरी है। और वही अवनीत कौर जी भी कह रही है शायद कि एक आध सीनियर गेंदबाज चाहे मोहम्मद शमी या सिराज को होना चाहिए था, सबको एक साथ रेस्ट देना, या हम कहें कि एक आध 2-3 सीनियर खिलाड़ी इस टीम में नहीं होना, क्या यही भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन बात ये भी है ना, अभी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्लेयर को मतलब फिटनेस वो स्कैन करता हूँ क्या हाथ में, BCCI के हाथ में है। इसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर है, वो एक अहम टूर होने वाला है, एक अहम दौरा होने वाला है। वहां पे भी 3 T20 मैच है, 3 वनडे हैं, और 2 मैचों की WTC की सीरीज भी होने वाली है, टेस्ट मैच जो है। तो गेंदबाजों को रेस्ट तो देना बनता है। लेकिन एक चीज ये भी है चिराग, अगर यहीं पे हम युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, एक युवा टीम को मैदान पर नहीं उतारेंगे, तो ये खिलाड़ी प्रेशर लेना कैसे सीखेंगे? सीखेंगे तो। बिल्कुल। और ये बायलेटरल सीरीज है और शायद क्या ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है एक्चुअल में, या ये सिर्फ एक आपकी बेंच स्ट्रेंथ को आप एक बार फिर से टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रही, क्योंकि तीनों मैचों में सेम प्लेइंग लेवल रही है। आज मुकेश कुमार नहीं खेले, रिलीज हुए शादी के चलते अपनी, लेकिन शुरुआती 2 मैचों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज एक बदलाव आपको पोस्टली चेंज करना पड़ा। अगर ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी होती, तो आप ईशान किशन की जगह जितेश शर्मा को प्लेइंग लेवल में देखते, वॉशिंगटन सुंदर को देखते, चांस देते, शिवम दुबे को चांस देते, परखते उनको, क्योंकि अक्षर पटेल ये खिलाड़ी ऐसे हैं, इनसे साबित कर चुके हैं अपने आप को। अर्शदीप सिंह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ईशान किशन हो गए, 2 मैचों में 2 फिफ्टी थी। ये लगातार अपने आप को साबित करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मौका था बेंच को परखने का, जहाँ पर 20 टीम से चूक हुई, क्योंकि अगले मैच में अब आप चाहेंगे कि सीरीज जीतना रायपुर में, चेंजेस शायद ही टीम इंडिया कुछ चेंजेस शायद ही करे। बिल्कुल। और इसके अलावा दीपक चार को भी अब स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, हालांकि चौथे T20 आई में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये डिपेंड करेगा नहीं, सूर्य खिलाना कुमार यादव। पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में बिल्कुल भी गहराई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और एक एक्सपीरियंस बॉलर आपको लाना पड़ेगा, जो कि 10 ओवर में बॉलिंग करे, पावर प्ले में बॉलिंग निकाले। और दीपक चार को हमने देखा है CSK के लिए, इंडियन टीम के लिए पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इस सीजन तो CSK के लिए उन्होंने डेथ पे भी विकेट चटकाए थे। दीपक चाहर का आना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। विजय हजारे ट्रॉफी में भी 6 विकेट भी लिए हैं उन्होंने। बिल्कुल। PN कुमार जी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों रखा थर्ड T20 में, क्यों उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, ये उनका सवाल है सीधे तौर पे। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, जब पहले 2 मैचों में, पहले मैच में 54 रन 1 विकेट, दूसरे मैच में 41 रन 3 विकेट, 41 रन थे लेकिन 3 विकेट भी थे। शायद उन्हीं विकेटों को देखते हुए सूर्य कुमार यादव और लक्ष्मण ने सोचा होगा कि इस मैच में मौका दे देते हैं, इंडियन टीम शायद मैच जीत जाए, सीरीज जीत जाए। उसके बाद हम आने वाले मैचेस में आवेश खान या दीपक चाहर